बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 9 है। इस दफ़ा हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको सॉल्व करके हमने इसका आंसर यू सेम एज इट इज़ यू लाना है। सिंपल अगर मैं आपको समझा सकूँ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट पर काम करना है। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास किस फॉर्म में है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हम एक दफ़ा डिटर्मिनेंट शो करवाएंगे कि हमने किस डिटर्मिनेंट पर काम करना है। 1a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है 2ab, आगे हमारे पास क्या है माइनस 2b। दूसरे रो में हमारे पास क्या मौजूद है 2ab, यहाँ पर अगला क्या है 1a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 2a मौजूद है। लास्ट रो हमारे पास क्या है 2b माइनस 2a, और हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है 1 माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड का, इस पर हमने काम करना है। अगले स्टेप में हमने क्या लिखना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में हमने एक काम करना है, उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमने एक चीज़ लिखनी है मल्टीप्लाइंग, ये लाजमी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग कॉलम 3 बाय बी। ठीक है, हमने क्या करना है, जो कॉलम 3 है इसके साथ हमने बी को मल्टीप्लाई करवाना है और बी को हमने डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाहर इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करवाएंगे। अब बी डिवाइड कैसे होगा, इसको हम अपॉन की शक्ल में लिखेंगे 1 अपॉन बी। ठीक है, बकाया जितना भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले 1a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2ab। ठीक है, आगे हमारे पास क्या लिखा, क्या वैल्यू है माइनस 2b के साथ हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है b मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे रो में 2ab हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2a मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा b के साथ। लास्ट रो में हमारे पास 2b, हमारे पास फिर से क्या मौजूद है माइनस 2a, यहाँ पर हम b को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ 1 माइनस a के स्क्वायर के साथ b का स्क्वायर, ये हमारे पास इस शक्ल में है। ठीक है, सिंपली हमने क्या कर दिया, b को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और पूरे डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करवा दिया। आगे चलते हैं, आगे इसको हमने सॉल्व करवा लेना है। देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 अपॉन बी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का लाइन आएगा। अब जो पहला रो है इसको मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ ताकि ये दोनों लाइंस आपस में मिक्सअप ना हो। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मौजूद है 2ab, आगे हमारे पास क्या है माइनस है 2b, यहाँ पर है b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 2b का स्क्वायर। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जमा। बकाया को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे 2ab, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर चेक करें 2ab, जब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस शक्ल में आएगा। लास्ट रो 2b, यहाँ पर हमारे पास माइनस 2a, अब b जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा b 1 आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर b a का स्क्वायर b ये इस शक्ल में आएगा, यहाँ पर b प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर है एक b यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा b का क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट को क्लोज करवा दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं अगला स्टेप लिख लेता हूँ। हमने क्या करना है कॉलम 1 से माइनस करवाना है कॉलम 2 को। सिंपल हमने अगले स्टेप में यही काम करवाना है, तो यहाँ पर करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है 1 अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। पहले कॉलम से हमने तीसरा जो कॉलम है वो माइनस करवा लेना है, बस सिंपल यही काम करेंगे। यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में आता है। सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। पहले यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो रहा है। तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में यहाँ पर क्या मौजूद है माइनस 2b का स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है उसके लिखेंगे
2ab, यहाँ पर सिंपली -2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड रो में हमारे पास क्या मौजूद है, 2ab माइनस होगा, यहाँ पर क्या मौजूद है 2ab, इससे माइनस होगा, बकाया जो रकम है तमाम वो सेम एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2ab मौजूद है। तीसरे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है 2b मौजूद है, माइनस हो रहा है इस पूरे वैल्यू से। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, मैं लिखूंगा b माइनस ए का स्क्वायर b माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। यहाँ पर क्या मौजूद है -2a और लास्ट में हमारे पास b ए का स्क्वायर b माइनस बी का क्यूब, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब ये जो हमने पहले कॉलम को तीसरे से, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या है, मुझसे मिस्टेक हो गई, इसकी करेक्शन कर ले, तीसरा कॉलम है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले कॉलम से तीसरा कॉलम माइनस करवा दिए, ये इस शक्ल में आया, इसको माइनस करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है 1/b, फिर हमने डिटर्मिनेंट लगा लेना है, ये हमने डिटर्मिनेंट लगाया। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, थोड़े से काम यहाँ पर होंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 2b स्क्वायर है, यहाँ पर एक b स्क्वायर है, तो ये जो b का स्क्वायर है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक ही b का स्क्वायर रह जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को मैं लिखता हूँ, हमारे पास ये किस फॉर्म में बना, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बकाया हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, यहाँ पर हमारे पास 2ab, यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास -2b का स्क्वायर मौजूद है। नीचे यहाँ पर चलते हैं, कैंसिलेशन हो रही है, पॉजिटिव 2ab नेगेटिव 2ab के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रह गई 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट अप कर देंगे। ये वैल्यू को सेम एज इट इज लिखेंगे, क्या है हमारे पास 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया। पीछे हमारे पास क्या मौजूद है 2ab। अब आगे चलते हैं लास्ट की तरफ, तो अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये b जो है क्या है, पॉजिटिव है, बाहर वाले की वजह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इन साइंस को देखते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक कैंसिलेशन हो रही है, ये b क्या है, नेगेटिव है, 2b, b यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये b इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास b क्या रह गया, 1 ही रह गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b को मैंने लिखा, b रह गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये जो a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या है, अब पॉजिटिव है, प्लस a का स्क्वायर हमारे पास b, यहाँ पर क्या है प्लस b का क्यूब, ये वैल्यू रहेगी। पीछे हमारे पास क्या है नेक्स्ट -2a, और लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है b माइनस a का स्क्वायर b, फिर हमारे पास b का क्यूब, ये वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास इस शक्ल में आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने कुछ कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन के बाद हमारा क्वेश्चन इस शक्ल में आया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास नीचे वाले इन दोनों में हमने क्या लेना है, b को कॉमन लेना है, ठीक है। तो आपने ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन को लेने जा रहे हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लगाएंगे, जो ऊपर वाला लाइन है मैं रेड से कर लेता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना रहे, 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इस शक्ल में आया। फिर हमारे पास 2ab, लास्ट में हमारे पास -2b का स्क्वायर है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। सेकंड हमारे पास जो रो है वो लिखते हैं 0, यहाँ पर क्या है 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या आएगा 2ab, ये हमने लिख लिया। अब लास्ट में इसमें हमने क्या लेना है, b को हमने कॉमन चूज कर लिया, पीछे क्या है b बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास 1 रह गया, प्लस a का स्क्वायर, b बाहर आया, पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पर b की तादाद कितनी है 3 है, तो 1 बाहर आया, पीछे कितने बच गए 2 बच गए, ये हमने लिख लिया। बकाया तमाम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर इसको हमने बाद में कॉमन चूज कर लेना, इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, b a का स्क्वायर b साथ में माइनस b का क्यूब, ये इस शक्ल में है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देते हैं।
अब हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है पहले रो से, पहले कॉलम से और तीसरे कॉलम से। यहां पर चेक करें, सबसे पहले हमने लिखना क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग, ये हम लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिखवा लेता हूं। हमारे पास क्या है, कॉमन हमने चूज करना है, उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग। यहां पर क्या कॉमन ले रहे हैं, पहले कॉलम में हमने लेना है 1 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग एज कॉमन, कहां से हम कॉमन ले रहे हैं इसको, फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। एंड, और हमने आगे क्या लेना है, बी को, एंड बी एज कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3। दो काम हमने यहां पर करने हैं। कॉलम 1 से हमने इसको कॉमन लेना है, कॉलम 3 से हमने बी को कॉमन लेना है। देखते हैं ये किस शक्ल में बनता है। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, हमने इसको कॉमन ले लेना है पहले कॉलम में से, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। नीचे हमारे पास क्या है, बी, हमने यहाँ पर बी लिख लिया। देखते हैं हमारे पास पीछे क्या बचता है, उसको लिखेंगे। ये बाहर आया, पीछे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2ab, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, -2b का, सॉरी, यहां पर तीसरे कॉलम में से हमने क्या कॉमन लिया, बी को कॉमन लिया। अब 1 को हम मिटा देते हैं, क्यों, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। यहां पर मैं बी लिख लेता हूं। पहले कॉलम में से हमने इसको कॉमन लिया, तीसरे कॉलम में से हमने बी को कॉमन लिया, जो कि मैंने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर बी की तादाद कितनी है, 2 है, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, एक ही बी बच गया। आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट हमारे पास रो क्या है, 0 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, 2ab है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। b हमने कॉमन चूज कर लिया था। यहां पर फिर से हमारे पास, इसको तो हमने कॉमन चूज कर लिया, पीछे सिंपली हमारे पास क्या रह गया, b रह गया। आगे तमाम वैल्यूज लिखते हैं, -2a यहां पर रह गया। यहां पर चेक करें, b को हमने कॉमन लिया, बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1, इसकी जगह माइनस लिखेंगे, ए का स्क्वायर, बी कॉमन ले लिया, बी खत्म हो गया, माइनस का साइन, बी की तादाद कितनी है, 3 है, एक बाहर आया, पीछे कितने बचे, 2, तो यहां पर हम बी का स्क्वायर लिख लेंगे। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। हमने 2 कॉमन लिए, पहले इस वैल्यू को और बी को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक काम करना है, क्या काम होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, अगला स्टेप। अगले स्टेप में हमने तीसरे रो से माइनस करवाना है पहला रो। क्या होगा, तीसरे रो से पहला रो माइनस होगा, तो यहां पर माइनस करवाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक और कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को आप कर ले। ये वाला बी इस बी के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, इसको लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट का हमने साइन लगा लिया। वैल्यूज चेक करते हैं, वैल्यूज हमारे पास क्या रह गई। हमने सबसे पहले पहला जो हमारे पास रो है हम वो लिखेंगे, 1 2ab -2b, ये हमने लिख लिया, ठीक है। दूसरा रो हमारे पास क्या है, 0 1 है हमारे पास, -a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, और यहां पर क्या है, 2a है। अब तीसरे रो की तरफ चलेंगे। तीसरे रो से हमने पहला रो माइनस करवाना है, और यहां पर एक बात मैं भूल गया लिखना, आपने वो लाजमी लिखना है। यहां पर सिंपली हमने पहला रो माइनस नहीं करवाना, पहले रो के साथ बी को भी हमने माइनस करवाना है, बी और पहला रो हमने माइनस करवाना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब जब हम माइनस करेंगे पहला रो, तो उसके साथ बी को भी ऐड करवाएंगे, शामिल करवाएंगे। यहां पर करवा लेते हैं। नीचे पहले से क्या मौजूद है, बी, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहां पर क्या है हमारे पास, बी हमने लिख लिया। पहले रो में यहां पर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। 1 लिखे या ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे तीसरे रो में यहां पर सबसे पहले क्या मौजूद है, -2a, हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस का लगाया। अब ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, मैं लिखूंगा 2a
बी मौजूद है, साथ में हमने बी लिख दिया। ठीक है, ये बी जो है हमने ये वाला लिखा है, ये R1 के साथ पहले रो के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है उसको लिखेंगे। हमारे पास है 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस हो रहा है, हमने ये माइनस का साइन लगाया। अब पहले रो में वैल्यू क्या मौजूद है वो लिखेंगे, -2b, साथ में हमने b लिखा। ये b कहाँ से आया, ये b हमने यहाँ से चूज़ किया। यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देता हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे के स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बन रहा है हमारे पास, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले जो पहले दो रो हैं इनको सेम एज इट इज़ लिखेंगे। मैं लिखूंगा 1 2ab, यहाँ पर -2b हमने लिख लिया। दूसरे रो की तरफ चलते हैं, उसको भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 0, हमारे पास अगला क्या है, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर 2a मौजूद है। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, पॉजिटिव b नेगेटिव b के साथ कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, 0, हमने 0 लिख लिया। यहाँ पर आगे चेक करें, फिर से क्या हो रहा है, मैं लिखूंगा, सबसे पहले हमने लिखा -2a, ये क्या है, माइनस है। अब 2ab इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2ab का स्क्वायर बनेगा। पहले b 1 था, इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखेंगे क्या बन रहा है, 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलें, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। 2b b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2b का स्क्वायर, ये इस शक्ल में बना है। यहाँ तक हमने सिंपली तीसरे रो से पहला रो माइनस करवा दिया तो ये इस शक्ल में बना। तो यहाँ पर आगे जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस साइड पे क्या मौजूद है वो लिखेंगे, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज। डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, पहले जो दो रोज़ हैं उनको लिख लेते हैं। हमारे पास 1 2ab, आगे हमारे पास क्या है, 2a मौजूद है। दूसरे रो में 0 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मौजूद है। और लास्ट में हमारे पास क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर क्या है, -2b है, मुझसे मिस्टेक हो गई, इसकी करेक्शन कर ले। -2b है और नीचे वाले रो में 2a है। लास्ट रो में अब चेक करें, 0 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आगे -2a -2ab का स्क्वायर, यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन करवा देते हैं। बी स्क्वायर की तादाद यहाँ पर कितनी है, 1, बी स्क्वायर की तादाद यहाँ पर कितनी है, 2, तो ये नेगेटिव है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। क्या वैल्यू बन रही है, 1 माइनस ए का स्क्वायर, और फिर से हमारे पास क्या है, ये जो माइनस बी का स्क्वायर है कैंसिल हो गया, प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास रह गया। यहाँ पर हम प्लस बी का स्क्वायर लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट हमारा क्लोज हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज इस फॉर्म में बनी। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक बात हम लिखेंगे, हमने क्या बताना है इनको, हमने करना क्या है, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग, आप भी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 3 बाय ए। ठीक है, हमने ए को कॉलम 3 के साथ डिवाइड भी करवाना है और यहाँ बाहर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉलम 3 के साथ, बाहर क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बनेगा हमारे पास, सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन हमने लगाया। अब वैल्यूज लिखेंगे, हमारे पास पहले कॉलम में 1 2ab -2b मौजूद है, ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 0, फिर से वैल्यू 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, क्या मौजूद है, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। लास्ट की तरफ चलते हैं, 0 -2a b का स्क्वायर, यहाँ पर चेक करें, ए के साथ ये तमाम क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 1 माइनस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया। अब जो थर्ड रो में हमने 3 ए लगाए हैं, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा, हमारे पास फिर से क्या मौजूद है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, ए मौजूद है। डिटर्मिनेंट का हमने साइन लगा लिया। डिटर्मिनेंट के बाद अब पहला जो रो है मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। 1 2ab माइनस है, -2b जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -2ab, ये इस शक्ल में बन जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल वाइज a पहले आता है, b बाद में आता है, इस वजह से मैंने इसको फॉर्म में लिख लिया। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, 0 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, 2a जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a का स्क्वायर बनेगा। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, 0 -2a b का स्क्वायर। अब a इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा a का क्यूब आएगा, प्लस और प्लस प्लस बन जाते हैं, a b के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इस शक्ल में बनेगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने क्लोज करवा दिया। तो हमारा क्वेश्चन उस हद तक तैयार हो गया है कि हम इस पर फार्मूला अप्लाई करें। कौन सा फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए आपने नहीं लिखना। स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3, ठीक है। ये फार्मूला था हमारे पास। हमने सीखा था कि जितने भी स्मॉल a हैं इनसे मुराद क्या है, पहला रो है। कैपिटल जो 3a हैं इनको हमने अभी फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं। पहले हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वैल्यू मौजूद है अपॉन क्या है, a है। यहाँ पर हमने पहला ये जो 1 है इसको इस्तेमाल करना है, 1 के साथ हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 और 1 है, पहला रो पहला कॉलम, पूरा पहला रो और पहला कॉलम को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। बकाया क्या वैल्यूज रह गई, ये दो और ये दो वैल्यूज, इनको हमने इस्तेमाल करना है। क्या है हमारे पास, 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नीचे क्या है, -2a माइनस 2ab का स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या वैल्यूज हैं हमारे पास, 2a का स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस a का क्यूब प्लस ए बी, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया। बकाया जो दो डिटर्मिनेंट हम लेंगे उनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0 आएंगे। यहाँ पर मैं आपके आसानी के लिए कर लेता हूँ। फिर से हमारे पास फार्मूले का माइनस साइन आएगा, अब इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, 2ab डिटर्मिनेंट लेंगे। दूसरा कैपिटल A 1 2, 1 से मुराद रो, 2 से मुराद कॉलम, पूरा पहला रो और दूसरा कॉलम हमने इग्नोर कर लिया। क्या वैल्यू, 0 0 और ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे। 0 0, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2a का स्क्वायर, a माइनस a का क्यूब प्लस ab का स्क्वायर, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई, ठीक है। आगे लास्ट की तरफ चलते हैं, फिर से हमने पॉजिटिव साइन लगा लेना है। क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर -2ab। अब डिटर्मिनेंट हमने चूज करना है, क्या है हमारे पास, 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लेना है। पूरा पहला रो और तीसरा कॉलम को आपने इग्नोर करना है, ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, इनको हमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करते हैं, क्या वैल्यूज बन रही है, 0 0 और हमारे पास क्या है, 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, -2a माइनस 2ab का स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। इनको हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये इसके साथ ये इसके साथ, हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 2ab 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी भी चीज़ के साथ 0 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका
आंसर 0 है। सेम यही कहानी यहाँ पर भी है, 0 यहाँ के 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी, इस पर हमने काम करना है। यहाँ पर फिर से मैं क्या लिख लेता हूँ, फाइनल वैल्यूज हमारे पास क्या रह गई, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू है, नीचे क्या है ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी पर काम करना है। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, ये वैल्यू सेम एज इट इज़ आएगी। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है -2a, माइनस का साइन है 2ab का स्क्वायर, ये वैल्यूज है। आगे हमारे पास क्या है 2a का स्क्वायर और नीचे क्या है a माइनस a का क्यूब प्लस ab, ये वैल्यूज हमारे पास रह गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि क्लियर रहे, 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, ए बी के ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, ये करेक्शन आपने कर लेनी है। आगे के स्टेप में हमने एक काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉलम 1 में आपने ऐड करवाना है कॉलम 2 को। सिंपली हमने क्या करना है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर करवा लेंगे, क्या मौजूद है हमारे पास वैल्यूज़, पहले वैल्यूज़ लिखेंगे अगले स्टेप में, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, ए आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट, ये निशान हमने लगा दिया। पहले क्या लिखेंगे 1, ये जो हमारे पास पहला कॉलम है 1 माइनस ए का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इसके साथ दूसरा कॉलम ऐड करवाना है, प्लस 2a का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने ऐड करवा लिया। साथ में हमने दूसरा कॉलम यहाँ पर लिख लेना है, क्या है 2a का स्क्वायर है। नीचे चलते हैं, हमारे पास दूसरे रो में पहली वैल्यू क्या है -2a, फिर हमारे पास क्या है -2ab का स्क्वायर, -2ab का स्क्वायर है। इसके साथ हमने ऐड करवा लेना है दूसरा कॉलम, यहाँ पर वैल्यू क्या है a माइनस a का क्यूब और प्लस हमारे पास ab का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू मौजूद है, a माइनस ए का क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सिंपली हमने क्या किया, पहले कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करवाया तो इस शक्ल में। अब थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को हम यहाँ पर करवा देते हैं। किस फॉर्म में कैंसिलेशन हो रही है इसको चेक करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये साइड लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ क्या मौजूद है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या वैल्यू है, ए है हमारे पास। यहाँ पर डिटर्मिनेंट में करवा देता हूँ। ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है, 1 है, ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ए का स्क्वायर 1 ही रह गया। क्या वैल्यू पीछे रह गई, मैं लिखूंगा 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फाबेटिकल वाइज इसको तरतीब से लिखूंगा। ये जो माइनस है वो इस ए स्क्वायर का था जो कि कैंसिल हो गया। ठीक है, इस माइनस को आपने ध्यान में नहीं रखना। प्लस ए का स्क्वायर, इस ए का स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, प्लस बी का स्क्वायर, इसको मैंने बाद में लिखा। ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज ए पहले आता है, बी बाद में आता है। नीचे चलते हैं, नीचे फिर से हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है। क्या कैंसिलेशन हो रही है, इस पर आपने ध्यान देना है। सबसे पहले चेक करें, ये जो ए बी का स्क्वायर है यहाँ पर कितना है, 1 है। ये ए बी का स्क्वायर यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये जो है हमारे पास वो इसके साथ कैंसिल हो गया। आगे हमारे पास ए यहाँ पर कितना है, 1 है, ए यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये जो ए है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बकाया तमाम वैल्यूज हम सेम एज इट इज लिखेंगे। अब क्या रहेगा, यहाँ पर क्या है, माइनस बाकी है तो माइनस ए लिख लेंगे। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, माइनस ए का क्यूब, ये रह गया। ठीक है, हमारे पास यही तीनों वैल्यूज रह गई। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 2a का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास ए का क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, ये वैल्यूज रह गई। हमने सिंपली क्या किया, पहले कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड करवा दिया तो फाइनल प्रोडक्ट इसका ये आया। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, नीचे वाले में से दोनों, ये जो रो है इसमें से ए कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, ए है। ऊपर वाला जो है सेम एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस
इसको मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूं ताकि हमारे पास जो आपसे ये है मिक्स अप ना हो जाए। पहला हमारे पास ऊपर पहला रो क्या है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है, 2a का स्क्वायर है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2a और a, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। ये भी 2a का स्क्वायर है, ये भी 2a का स्क्वायर है, सिर्फ शक्ल में फ़र्क है। क्यों लिखा मैंने ऐसे, मैं अभी बताता हूँ। यहां पर हमने क्या कॉमन लिया, माइनस ए हमने कॉमन लिया, माइनस ए बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1 बचा। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बाहर आया, पीछे क्या बचा, बी का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर ए की तादाद कितनी है, 3 है, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, 2 बच गए, ये हमने लिख लिया। इस तरफ चलते हैं, यहां पर भी हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, ए को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 1 माइनस, यहां पर ए की तादाद कितनी है, 3, क्या बच जाएंगी, 2 रह गई, प्लस लिखेंगे, ए बी है, ए बाहर आया, पीछे क्या बचा, बी का स्क्वायर, यहां पर ये इस शक्ल में बना, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, यहां पर हमने नीचे वाले रो, दूसरे रो में से यहां पर भी ए कॉमन लिया और यहां पर भी हमने ए कॉमन लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है फिर से। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 में से हमने क्या कॉमन लेना है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एंड ए को भी हमने कॉमन लेना है, ए एज कॉमन, ए को भी हमने कॉमन चूज करना है, कहां से, फ्रॉम कॉलम 2। अब कॉलम 2 से हमने ए को कॉमन चूज करवा लेना है। यहां पर देखते हैं ये किस फॉर्म में बना है। सबसे पहले ऊपर क्या मौजूद है, मैं लिखूंगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है, पहले से मौजूद था। हमने क्या कहा, पहले कॉलम में से क्या कॉमन लिया जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं इसके साथ, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कहाँ से आया, इसे चूज किया। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास ए है, इसको मैं यू पूरा करवा देता हूँ। फिर से आगे चेक करते हैं, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, ये बाहर आया, पीछे क्या बचा, हमारे पास कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लिख लेते हैं। हमने कहा दूसरे कॉलम में ए कॉमन है, तो ए को हम यहाँ पर कॉमन चूज करवा लेते हैं, ए को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 ए थे, पीछे क्या बचा हमारे पास, एक ही ए, तो 2a लिखेंगे। यहाँ पर इसे हमने कॉमन चूज किया, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस ए बच गया। यहाँ पर ए को हमने कॉमन चूज किया, पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर रह गई, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो सकती है, तो ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहां पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये ए इस ए के साथ कैंसिल हो गया। अब चेक करें आगे मैं क्या लिखता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहां पर चेक करें, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 प्लस ए, ये 2 दफ़ा है, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसको मैं स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा है, ये बात हो गया। आगे हमने ये वाला ब्रैकेट डाल दिया। अब 1 जो है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पर क्या है, माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है 2a के साथ, यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले चेक करें, इस साइड को लिख लेते हैं, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर हमने लिख लिया, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 1 जब ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, प्लस 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 हो जाता है, 1 जब बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बी का स्क्वायर ही रहेगा। आगे चेक करें, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस ए जब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 2a का स्क्वायर, बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन करवा देते हैं। 1 प्लस ए का हमारे पास स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यहाँ पर चेक करें अब क्या कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पर
ए स्क्वायर की तादाद कितनी है, यहाँ पर 1 है, ए स्क्वायर की तादाद यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या वैल्यू रह जाएगी, अब ये जो माइनस है वो इस ए के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पीछे हमारे पास 1 रह गया प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल वाइज तरतीब से लिख लेते हैं, हमारे पास 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर हमने लिख लिया। यहाँ पर इसको अल्फ़ाबेटिकल वाइज ए स्क्वायर को आगे ले आते हैं, ये हमने आगे लिया बी स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में बनी। अब यहाँ पर चेक करें, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर चेक करें, ये भी हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है, एक ये ऐड करवा लें, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब आपने क्या चेक करना है, इसको चेक करें और इस आंसर को चेक करें, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल दोनों सेम है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ करवा लिया। क्या प्रूफ करवा लिया, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।